को किया। उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में इस सत्र में भी प्रभु का आशीष और परमेश्वर की अनुग्रह को देते हुए परमेश्वर के उस कार्य को हम आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर के आशीष हमारे संग संग बनी रहती, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य के लिए और उसकी महिमा के कार्य के लिए। प्रभु हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहता है, और जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि क्या प्रभु के कार्य के लिए मैं सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया जाता हूँ। क्या परमेश्वर के कार्य के लिए मैं बहुतायत से इस्तेमाल हो रहा हूँ। क्या परमेश्वर के अद्भुत कार्यों में मैं अपने आप को समाते हुए कार्य कर रहा हूँ। या परमेश्वर की जो आशीष या परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मेरे ऊपर अभिषेक किया, क्या उस अभिषेक को मैं प्रभु के कार्य में लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहा हूँ। इस प्रकार के कई एक सवालों को अपने आप को जांचने के लिए हमें करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के लिए बड़े काम के लिए इस्तेमाल होने हेतु मैं क्या परमेश्वर के लिए बड़े कार्य को करने हेतु क्या मैं इस्तेमाल किया जा रहा हूँ, या सामर्थ्य रीति से मैं उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहा हूँ। इन सारी बातों को हमें और आपको जांचने के लिए या जांच पड़ताल करने के लिए आवश्यकता है कि जब कभी हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के लिए प्रभावी रीति से इस्तेमाल किए जाते हैं, या मैं और आप परमेश्वर के लिए बड़े सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किए जाए, उसकी कुछ विशेषताएं हमारे पास होने की आवश्यकता है। मैं आज जिस विषय के बारे में जो बोलना चाहता हूँ वो है, यदि आप और मैं परमेश्वर के लिए सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। मेरा आज का विषय यही है, हमारी योग्यताएं क्या हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल होते हैं। हमारी योग्यता क्या है, या हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, या हमारे अंदर वो क्या क्वालिटी रहनी चाहिए जिसके द्वारा हम परमेश्वर के काम के लिए सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। प्रभु उसकी दया और उसके कार्य को हमारे द्वारा देने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करे। पहली योग्यता, यदि मुझे या आपको परमेश्वर के कार्य में सामर्थ्य रीति से प्रभु इस्तेमाल करना चाहे, ऐसा अगर हमें लगता है तो उसकी क्वालिटी, 3 प्रकार की क्वालिटी को हम देखने वाले हैं। उसमें पहली क्वालिटी जो है ज़ील फॉर गॉड कहते हैं, ज़ील फॉर गॉड, या हमारे अंदर एक धुन होनी चाहिए। ज़ील को धुन बोलकर लिखा है, पर हमारे अंदर एक अद्भुत धुन होनी चाहिए। धुन, इसको ज़ील बोलते हैं। उसको एक हाई उच्च कोटि की धुन होनी चाहिए, जिसके लिए हमें परमेश्वर कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए एक उच्च कोटि की धुन होनी चाहिए, उच्च प्रति की धुन हमारे जीवन में होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम जो है परमेश्वर के कार्य के लिए या प्रभु के सामर्थ्य भरे वचनों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम में ला सकते हैं। पहली चीज ज़ील फॉर गॉड। मेरे साथ खोलिएगा पहला शमूएल का किताब। इस ज़ील के लिए परमेश्वर ने जिसको अपने हृदय का व्यक्ति कहा, मेरे मन लायक व्यक्ति कहा, उस मन लायक व्यक्ति दाऊद राजा के जीवन से उसके अंदर की वो ज़ील या उसके अंदर की परमेश्वर के प्रति धुन कैसी थी, इसके विषय में हम थोड़ा सा पहले पॉइंट में देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा पहला शमूएल का किताब, उसका 17 अध्याय का 26वां वाक्य। जब दाऊद ने दोनों पुरुषों से जो उसके पास आसपास खड़े थे पूछा कि
जो इस परिस्थिति को मार के हम्म, इजराइलों की नामधराई दूर करेगा, हम्म। उसके लिए क्या किया जाएगा? इस- वह खतना रहित परिस्थिति तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर को ललकारे। आमीन। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय का राजा शाऊल उस इज़राइल का राजा था, और ये दाऊद राजा जो है, इसके ऊपर एक राजा का अभिषेक किया गया है, परंतु अभी वो राजा नहीं बना। और ये इसके जीवन में और एक बात हो रही है कि गोलियात जो है लगातार शाऊल की सेना को ये कहे के ललकार रहा कि इस पूरे देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ युद्ध करे। जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है, परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर के लोगों को। पर उस समय में वचन का दूसरा भाग अगर हम देखें तो ये चेतावनी सारे लोगों के लिए थी। सारे लोग, यहाँ तक कि शाऊल राजा के सारे सैनिक लोग सुन रहे थे, राजा तक सुन रहा है। पर उस गोलियात के लिए, उस पलिश्ती गोलियात के सम्मुख में जाकर उसके संग युद्ध करने के लिए एक की भी तैयारी नहीं थी, या एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा है। जब आप और मैं परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु के लिए हमारे अंदर एक प्रकार की धुन रहने की आवश्यकता थी। दाऊद राजा के पास एक ही प्रकार की धुन थी कि वो एक बात बड़े जोर से कह रहा है कि ये पलिश्ती कौन है, जो ये खतना रहित पुरुष कौन है जो हमारे परमेश्वर के लोगों को ललकारे, या हमारे परमेश्वर के नाम को ललकारे। इस प्रकार इस वचन को कहते हैं परमेश्वर की धुन। इस वचन को कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य धुन जो है अभी उसके जीवन में आई है। पर इस समय क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के धुन में आगे हम बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कई एक प्रकार की घटनाएं होगी। लोग हमें तुच्छ कहेंगे, लोग हमारे कामों में रुकावट को डालेंगे, हमारे पैर खींचने का प्रयास करेंगे, हमें निराशा में डालने की बातों को तक कहेंगे। पर जिस व्यक्ति के अंदर अंत तक परमेश्वर के लिए धुन रहती है, वो इन सारी बातों को कभी भी ध्यान नहीं देगा। वहां राजा तक दाऊद को शाऊल राजा तक कहता है कि तू वो पलिश्ती के साथ युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि तो अभी लड़का है, लड़का है, परंतु वो पलिश्ती जो है युद्ध में बहुत तेज है। इसी के लिए राजा ने उसके कार्य को तुच्छ जाना, समस्त जनता उसके कार्य को तुच्छ जान रही राजा दाऊद के। और यहाँ तक कि उसके भाई लोग तक उसको इस हद तक देख रहे हैं कि ये उस व्यक्ति के साथ या इस गोलियात के साथ युद्ध नहीं कर सकता है बोलकर उनके दाऊद के भाइयों तक का यह सोच बना। पर जैसे मैंने कहा, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की धुन होती है, प्रभु के कार्य को जबरदस्ती के साथ करने की धुन होती है, वो अपने जीवन में स्थिर रहता है, अपने जीवन में कार्य करने की ताकत उसके अंदर होती है। अभी और एक रुकावट उसके जीवन में उसके भाइयों के द्वारा आ रही है। देखिए, पहला शमूएल की किताब उसका वही 17 अध्याय का 28वां वाक्य पढ़ते हैं। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा। देखिए, अपने खुद का भाई, दाऊद का खुद का भाई, जब दाऊद ने अपने परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है कहकर उस गोलियात को युद्ध करने की बात कहती है, उस समय दाऊद के जीवन में सबसे बड़ी रुकावट आ रही है उसके परिवार के द्वारा। उसका खुद का भाई उसके ऊपर क्रोधित हो रहा है।
मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपके पास परमेश्वर के कार्य करने के लिए एक धुन होती है तो आपके चारों ओर का वातावरण बदल सकता है। आपके चारों ओर के वातावरण में कुछ भी गलत बातें हो सकती है जो आपको विपरीत करती है, आपको निराश कर सकती है, आपका अपमान कर सकती है, आपके विरोध में बोल सकती है, जहाँ तक आपको बहुत गहरी निराशा में भी डाल सकती है। पर अभी देखिएगा दाऊद ने किस तरह से जवाब अपने भाइयों को दिया। 29वां वाक्य, दाऊद ने कहा मैंने अब क्या किया है जी, वह तो निरी बात थी। मैंने अब क्या किया है, मतलब मैं जो बात किया हूँ वो सीधा रीति से बात किया हूँ, मैंने कुछ भी गलत को नहीं कहा कहकर दाऊद इस जगह पे कहता है, एक नम्रता के साथ वो इस जवाब को अपने भाइयों को देता है। जो भाई क्रोधित हुआ है, ये उसका 32वां वाक्य पढ़िएगा हमको और एक बार। दाऊद ने शाऊल से कहा, यस, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। अभी मतलब भले दाऊद के जीवन में भाइयों से निराशा है, लोगों के द्वारा निराशा है, लोग उसको तुच्छ जान रहे हैं, लोग उसकी काबिलियत के ऊपर शक कर रहे हैं, लोग उसके जीवन के उस योद्धा के काम को तुच्छ जान रहे हैं, पर जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के बहुतायत का कार्य करने की जिद होती है या धुन होती है, आखिरी तक वो अपने कार्य को मुकाम में जरूर लाता है। हालेलुया। इसके लिए हमें ये पहली बात ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे अंदर एक परमेश्वर के कार्य करने के लिए एक धुन होने की आवश्यकता है। दाऊद के अंदर इस प्रकार की धुन थी और इस धुन के चलते उसने जो है उस बड़े गोलियात को अपने ताकत के अनुसार, जरूर परमेश्वर की ताकत थी, पर परमेश्वर ने इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया। ताकत को इस्तेमाल करने के लिए एक व्यक्ति को अपने साथ रखा, वो था दाऊद। दाऊद ने उस बड़े पलिश्ती व्यक्ति यानी गोलियात को मारा। मतलब आप और मैं जब परमेश्वर के लिए बड़े सामर्थ्य कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर परमेश्वर के लिए एक अद्भुत धुन होने की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 6 अध्याय का 7वां वाक्य। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और नूह के समय का, इस नूह के दिनों का ये समय को हम जानते हैं। नूह के समय में एक तरफ परमेश्वर जो है लोगों को देखकर पछता रहा है, क्योंकि लोगों के चाल चलन बुरे थे। उस समय की जो पृथ्वी में रहने वाले सारे लोग जो थे, वो सारे लोग जो है बुरे तरीके से बुरे व्यवहार करते थे। उनका चाल चलन परमेश्वर की ओर से फिर गया था, गंदे कामों को करते थे। इन सारी बातों को परमेश्वर देखता है। देखने के बाद परमेश्वर अपने मन में ये ठान लेता है कि जिस मनुष्यों की सृष्टि को मैंने किया था, जिस सृष्टि मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर मैंने बनाया था, उन सारे लोगों ने जो गलत काम किए हैं, उनके गलत कामों के चलते मैं पृथ्वी में पानी को बरसा के इन सारे लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति। और 12वां वाक्य देखिएगा, 12वां वाक्य वहाँ लोगों और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, वह बिगड़ी हुई है कि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। अपने अपने चाल चलन बिगाड़ लिए थे। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और उसका 9वां वाक्य पढ़िएगा।
नूह की वंशावली यह है। हाँ, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर। और नूह परमेश्वर ही के साथ हाँ, साथ चलता था। नूह परमेश्वर के ही साथ चलता था। हालेलुया। भले उस समय में कुछ भी हो, वातावरण बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, लोग बिगड़े हुए क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि या उसका हम देखते हैं। परंतु हाँ, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि आमीन नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। लोगों का चाल चलन उस समय गलत हो रहा है। लोग गंदे कामों के द्वारा परमेश्वर को निंदित कर रहे हैं। लोग घृणित कामों को करके परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं। उपद्रव भर गया है, दुष्ट लोगों की दुष्टाई बढ़ गई है। ऐसे समय में भी परमेश्वर की दृष्टि एक व्यक्ति के ऊपर होती है जो खराई से चलता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है और वो धर्मी पुरुष है। उसका नाम नूह है। इसका दूसरा मेरा पॉइंट यही रहेगा, सच्चाई का पीछा करें। सच्चाई के साथ पीछा करें, झुंड के साथ नहीं। जो झुंड जिस तरह से दिख रही है, गलत झुंड भी हो तो उस झुंड में हमें रहने की आवश्यकता नहीं, पर हमें सच्चाई का पीछा करने की आवश्यकता है। सच्चाई के साथ हम लोगों को हमें चलने की आवश्यकता है। यदि आप और मैं परमेश्वर के लिए प्रभावी रीति से, सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल होना चाहते हैं तो हमें सच्चाई का पीछा करने की आवश्यकता है। आज जिस परिस्थिति में, जिस युग में हम जी रहे हैं, इस बहुत बड़े महामारी के युग में हम जी रहे हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी एक महामारी का सामना पूरा दुनिया कर रहा है, ऐसे हमें हमारे विश्वास को थामे रहने की आवश्यकता है और परमेश्वर की सच्चाई का पीछा करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की सच्चाई का पीछा करते रहेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर उसकी सामर्थ्य उपस्थिति को, उसकी सामर्थ्य अभिषेक को हमारे जीवन में दे के हम लोगों के जीवन को और बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए। दूसरी चीज है सच्चाई का पीछा करना। ये नूह के जीवन में इस तरह से हमने पढ़ा कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। बुरे लोगों के बीच में रहने के बावजूद, बुराई के जगत में रहने के बावजूद, नूह अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करा। नूह अपने जीवन में उस परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त किया। नूह अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को जीवित रखा। इसी के चलते वो झुंड किसी भी तरह से बहकाया जाए, किसी भी तरह के गलत व्यवहार करने वाले लोग हमारे आसपास क्यों ना हो, हमारे मोहल्ले में, हमारे चारों तरफ गलतियां करने वाले, गलत करने वाले लोग ही क्यों ना पाए जाते हो, पर हमें हमारा अनुग्रह को संभाले रखना है। हमें हमारा उस विश्वासयोग्यता को संभाले रखना है जिसके लिए परमेश्वर आपको और मुझको सेवा हेतु बुलाया। यानी ये दूसरा मुद्दा मेरा यही रहेगा, सच्चाई के साथ सच्चाई का पीछा करें। तीसरी और महत्वपूर्ण बात बता के हम अंत करेंगे। तीसरा, सेवकाई के फलों के ऊपर नजर है। यानी हमारी सेवकाई में फल लाने की आवश्यकता है। फल मतलब सेवकाई में फल लाने की आवश्यकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। यूसुफ के जीवन को अगर पूछा जाए, यूसुफ उत्पत्ति की किताब में अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में लगातार अच्छाई होते रहे हम देख रहे हैं, पर यदि यूसुफ के जीवन को देखा जाए तो लगातार 13 साल का उसका आयु जो है लगातार उसको कसौटी में लाता गया। इस तरह से वचन भी लिखता है, जब तक परमेश्वर का वचन उसको कसौटी में नहीं लाता उसकी परीक्षा होती रही। यानी परमेश्वर ने 17 साल की उम्र में भेड़ बकरी चराने वाला यूसुफ और 30 साल की उम्र में हेरोद राजा के फिरौन के सम्मुख में खड़ा होकर प्रधानमंत्री बनने वाला युवक, यही जवान
जो 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना, इसका मतलब 17 साल की उम्र में इस यूसुफ के जीवन में कुछ भी अच्छा ही नहीं, माफ कीजिएगा, 13 साल की उस उम्र में इस यूसुफ के साथ एक भी अच्छाई का कार्य नहीं हुआ। हालेलुया। मैं उसके जीवन की उस घटनाओं को, जिसको उसने चाहा नहीं, जो उसके जीवन में ना करने के बावजूद भी हो गई, उस कुछ घटनाओं को मैं आपके बताता हूँ। सबसे पहले उसके जीवन में उसने अपने भाई बंधुओं को अपना जो सपना बताया, उसी के चलते उसके भाई और उसके भाई लोग उसके ऊपर जलन रखने लगे और उसको सूखे खड्डे में डाला। फिर उसको वहां से दया करके निकाला गया और उसको फिर मिस्री के हाथों में बेचा गया, और बेचने के बाद उसको पोटीफर नामक एक व्यक्ति के पास काम करने में रखा गया, जहां पर वो पोटीफर के यहाँ रखा गया। और वचन ये बतलाती है कि यहोवा यूसुफ के संग संग था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उस वचन को जो हम उत्पत्ति का किताब 39 उत्पत्ति 39वां अध्याय 39वें अध्याय का दूसरा वाक्य। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था। हालेलुया। भाग्यवान पुरुष हो गया। इस 39वें अध्याय में 4 बार इस बातों का जिक्र हुआ है। यहोवा उसके संग संग था, यहोवा उसके संग संग था बोलकर इस 4 बार इस वचन को बार बार इस अध्याय में आते हुए हम देखते हैं कि यहोवा उसके संग संग था। इसी के चलते उसका 4 वचन, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। बस तीसरा वाक्य। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। आमीन। और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और उसी का 21वां वचन, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। बस। और 23वां वाक्य का दूसरा भाग, 23 दूसरा भाग, क्योंकि इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था। बस ये 4 वाक्य को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें ये बात को दर्शाती है कि यहोवा यूसुफ के संग संग था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस पोटीफर के घर में गुलाम का जीवन बिताया। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर एक गलत आरोप लगाया, जिसने अपने वस्त्र को लेकर वो भागा और उसको जेल में डाला गया। और जेल में रहने के बावजूद उसने फिरौन के 2 लोगों का स्वप्न का अर्थ बताया, और वो वहाँ पर 30 साल की उम्र में वो फिरौन के सम्मुख में खड़ा किया गया। ना केवल उनके स्वप्नों का अर्थ बताया, राजा को एक आने वाली उस देश में आने वाली सबसे बड़ी विपत्तियों को, ना केवल राजा को, मिस्र और उसके अगल बगल के सारे देशों को बचाने की ताकत इस यूसुफ के जीवन में रखी। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, पर जिन लोगों के पास परमेश्वर का जीवित वचन होता है, जिन लोगों के पास परमेश्वर का दर्शन होता है, जिन लोगों के पास सच्चाई का दर्शन होता है, सच्चाई की सेवकाई करने हेतु उनके जीवन में एक अद्भुत अभिषेक, अद्भुत स्वप्न, अद्भुत दर्शन उनके जीवन में होता है, प्रभु ऐसे लोगों की सेवकाई को बढ़ाता है। हालेलुया। तीसरी बात मैं कह रहा था, सेवकाई के फलों के ऊपर हमारी नजर रहना चाहिए, या सेवकाई की हमारे अंदर से सेवकाई का फल निकलना चाहिए। मेरे साथ खोलिएगा, अभी इस यूसुफ को जो प्रधानमंत्री बना, उसके अंदर एक फल कैसा था? 50,
उत्पत्ति का किताब 50 का 19वां वाक्य, 50 अध्याय का 19वां वाक्य। यूसुफ ने उनसे कहा, जी, मत डरो, आमीन, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? अभी यूसुफ, याकूब जो था, याकूब इस समय मर गया है, और यूसुफ और उसके जो भाई, जिस भाइयों ने उसके संग विरोध किया, जिस भाइयों ने उसको बेचा, जिस भाइयों ने इसको सताया, अभी उन भाइयों को इस तरह से लग रहा है कि उसका यूसुफ जो है एक बड़ा प्रधानमंत्री है, एक बड़ा राजा है। अब वो राजा जो है यूसुफ बदला देगा, बदला लेगा, इस तरह उनको लग रहा है। पर ऊंचे कोटि पर, ऊंचे पद पर रहने के बावजूद भी यूसुफ के अंदर एक सेवकाई का फल था। इसी के लिए यूसुफ इस तरह से उनको कहता है, फिर से पढ़िए 19। उनसे कहा, हाँ, मत डरो, हाँ, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? इस तरह से वो सफाई से कहता है कि मैं परमेश्वर के जगह पर नहीं। 20वां वाक्य, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। वो अपने सेवकाई का फल को इस जगह पे दिखाता है। बुराई करने वाले लोगों के सामने भी उनको माफ करके उनको और उनके पूरे परिवार को बचाने की ताकत यूसुफ ने रखा, और यूसुफ ने इस चीज को किया। इसके लिए भजन संहिता दाऊद को अगर हम पूछे, दाऊद ने 23वें भजन संहिता में इस वाक्य को लिखा, मेरे सताने वालों के, 5वां वाक्य 23:5, तू मेरे सताने वालों के सामने, आमीन, मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, आमीन, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यानी तीसरी बात जो है, हमारे अंदर सेवकाई के फल होने की आवश्यकता है। सेवकाई में फल लाने की आवश्यकता है, और ये फल मतलब क्या है? एक दूसरे को माफ करने का ये फल भी है, हमारे अंदर आने की आवश्यकता है। और यूसुफ के पास उनको दंड देने के लिए अधिकार तो था, परंतु उसने अपने भाइयों को दंड नहीं दिया, परंतु उनकी बचाया, उनकी रखवाली किया। और वो सफाई से कहता है, तुमने मेरे जीवन में जो बुराई की बातों को किया, प्रभु ने उसी बुराई की बातों को अच्छाई में बदला, बोलकर परमेश्वर कहता है, यूसुफ कहता है। इसका मतलब जिसके अंदर परमेश्वर के सेवा के गुण होते हैं, जिनके अंदर सेवा का फल होता है, उसके अंदर से इस प्रकार की बातों को निकलते हैं। 3 चीजों को मैं फिर से दोहरा के प्रार्थना करूं। यदि आप और मैं सामर्थ्य रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो हमारे अंदर की क्या योग्यताएं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। पहली चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, ज़ील फॉर गॉड बोलकर मैंने कहा, एक उच्च कोटि की धुन हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी, सच्चाई का पीछा हमें करने की आवश्यकता है। वातावरण कुछ भी हो, वातावरण खराब हो, वातावरण के लोग खराब हो, हमारे अगल बगल के सारे लोग खराब क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो, पर हमें सच्चाई का पीछा करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात को मैंने कहा कि हमारे अंदर सेवकाई के फल होने की आवश्यकता है। यदि ये 3 बातें हमारे और आपके जीवन में होने की, यदि आपके और मेरे जीवन में होगी, तो हम परमेश्वर के लिए या प्रभु के कार्य हेतु बहुत सारा इस्तेमाल किए जाएंगे, और साधारण रीति से नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए एक सामर्थ्य भरे कार्य के लिए हम इस्तेमाल किए जाएंगे। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, मुझे तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं चाहता हूँ। तेरे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने हैं, तो हम प्रार्थना करने के लिए तेरे सम्मुख में आते हैं राजा, क्योंकि परमेश्वर तू ही हमें उस योग्य समझा, तूने हमें उस योग्यता की सेवकाई को दिया, और उस योग्यता की सेवकाई में तू हमें आगे ले चलने के लिए हम तेरा हाथ थामते हैं। प्रार्थना। स्वर्गीय अति महान प्रभु, जिसने कहा
जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपका दिया हुआ अभिषेक, आपके दिए हुए सामर्थ्य कार्य या आपके दिए हुए अनुग्रह की बातें प्रभु यीशु हमें परमेश्वर के कार्य को और आगे बढ़ाने हेतु एक उच्च कोटि की झील या धुन हमारे अंदर होने के लिए, सच्चाई का पीछा करने के लिए और सेवकाई में फल लाने के लिए, हमारे संग से होने के लिए हम प्रार्थना करते रहे। प्रभु जी, हम इस बात को समझते हैं कि तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने हमें विश्वास योग्य समझकर सेवा को भी दिया है। उस सेवा को पूरी करने के लिए प्रभु जी हमारे अंदर जो विशेषता ये चाहिए प्रभु जी, उसमें और बढ़ोतरी होने के लिए हमें सहायता करनी। हमारे अंदर एक अभिषेक की उन्नति दे, हमारे अंदर सामर्थ्य कार्य की उन्नति दे, ताकि तेरे लिए प्रभु जी और भी हम भले कार्य को करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहने पाए। प्रभु सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।